सौरभ जी, ये सिलाई प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है किस तरह का है और क्या है भविष्य की योजना है? देखिए, ये एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के तहत ये सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का आज उद्घाटन माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया और भविष्य की योजनाओं के तहत आप तो जानते हैं कि घर में महिलाओं का योगदान सबसे ज़्यादा होता है और उनको मैंने अपने वक्तव्य में कहा भी कि दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, दुर्गा माता जो होती हैं उनके 10 हाथ होते हैं और तभी उनको शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जो लालगंज की माताएं बहनें हैं वो और भी सशक्त हो, इसलिए हम लोग विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, आगे ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोर्स, डिजिटल लिटरेसी से संबंधित कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं और अपने ग्रामीण महिलाओं को, अपनी माताओं और बहनों को हम लोग चाहते हैं कि वो और भी सशक्त हों और भी मजबूत हों। यही माननीय विधायक जी का भी प्रयास है, यही सोच है। वो लगातार इसके प्रति समर्पित हैं, वो लगातार इस विषय पे निरंतर प्रयास कर रहे थे और इसी प्रयास के नतीजे पे आज ये फलीभूत हुआ है और एक सुखद परिणाम आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में आपको दिखेगा। हम लोग प्रयास में हैं कि यहाँ GRC एक रिसर्च सेंटर की भी स्थापना करें, जिससे और भी विभिन्न प्रकार के प्रकल्प यहाँ खोले जा सके, जैसे जैविक खेती है, वर्मी कंपोस्ट का जो काम है वो यहाँ प्रारंभ किया जाए और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं। हम लोग धीरे धीरे उस सभी चीज़ों को अपने भगवानपुर और लालगंज की धरती पे लाने का काम करेंगे। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, हुनरमंद जब होंगे तो रोजगार बहुत बड़ा विषय नहीं होता है। जब आप हुनरमंद होंगे तो रोजगार आपके दरवाजे पे चल के आएगा। आज आप समझिए कि हमारी घर की महिला अगर इस सिलाई का काम सीख जाती हैं तो वो निश्चित रूप से अनेक प्रकार का उनके धनोपार्जन का एक रास्ता खुल जाता है। तो इसलिए हुनरमंद होना पहले ज़रूरी है और इसी हुनरमंदी की राह पे चलने के लिए हम लोग एक व्यवस्था, एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं। भगवानपुर प्रखंड में पहला है या इससे नहीं, ये भगवानपुर प्रखंड में पहला है। इससे पहले हम ग्रामीण विद्यालयों का काम कर रहे हैं। हर जहाँ विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ भी हम लोग एकल विद्यालय के माध्यम से उनको अपने संस्कृति, धर्म सभी से शिक्षित रूप से कैसे हमारे बच्चे इन सब प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करें। इसलिए हम यहाँ अपने भगवानपुर और लालगंज में 60 विद्यालय और पूरे वैशाली जिला में 270 विद्यालय का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसमें आपको चेहरा नहीं दिखता होगा क्योंकि हम लोग अपने काम को आगे रखते हैं और चेहरे को पीछे रखते हैं। इसलिए और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का काम अधिक से अधिक ज़मीन पे पहुँचे, ज़मीन पे अधिक से अधिक लोगों को लाभ कैसे मिले, इसके लिए निरंतर चिंता हम लोग करते रहते हैं।